दोस्तों नमस्कार, मैं इंद्र कुमार सिंह आज अपने ननिहाल में हूँ, कौशाम्बी का नेवादा गांव, जहां हमारे पूज्य नाना श्री हैं। अभी हम इनसे इनके कुछ संस्मरण के बारे में पूछेंगे, जहां ये अपनी बाल्य अवस्था जो आज़ादी से थोड़ा पहले और आज़ादी के बाद की स्थितियों पर आप प्रकाश डालेंगे। उस समय की शिक्षा व्यवस्था, उस समय का अनुशासन, उस समय की सामाजिक मर्यादा किस प्रकार रहती थी, किस प्रकार पारिवारिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति को लाभ मिलता था, हम इन सब चीज़ों पर बात जानेंगे। नाना नमस्ते। नाना, आप पहले अपना नाम बताइए। रघुनंदन सिंह। आप थोड़ा सा हमें अनुभव बताइए। हम लोग जब आज़ादी के आसपास आप उस समय का दौर देखे हैं, उस समय का माहौल क्या था? उस समय का माहौल था बड़ी शांति थी और कहा कहते वो आंदोलन वगैरह चल रहा था, जो है आखिरी था आंदोलन का। वो हम लोग तब दूसरी क्लास में पढ़ते थे 47 में। तो 47 में फिर वो स्वतंत्र हो गया तो प्राइमरी स्कूल के मास्टरों ने जो है उसकी छुट्टी घोषित कर दिया 15 अगस्त को, और प्रभात फेरी वगैरह लगवाई। तो उस समय क्या स्कूल हर जगह उपलब्ध थे या आज के जैसा स्थितियाँ नहीं थी? नहीं, हर जगह नहीं थे उपलब्ध। एक ही स्कूल रहा ही नहीं। 1885 में यहाँ परगना चायल में 3 स्कूल बने थे। परगना 4 का कुछ उल्लेख करेंगे, इसमें कितने गांव आते थे? परगना अब चायल में तो जो आज तहसील है, पूरी तहसील में 4 स्कूल? सारे गांव थे उसमें, लगभग 80-90 गांव से ऊपर। हाँ ऊपर थे कि उसमें केवल 4 स्कूल। उस समय जो प्रशासन वो था तो तहसीलें नहीं होती थी, परगना होते थे। और हमारे यहाँ जो है ये जिला इलाहाबाद में जो है 8 परगना थे। यहाँ दोआबा में कड़ा करारी या थरबन चायल, ये जो है 4 यहाँ थे। और दोआबा में और गंगापार में थे सोराम, फूलपुर, हंदिया, 3 वहाँ थे। इधर जो है जमनापार में थे वो क्या कहते हैं, सोराम, नवाबगंज, मिर्जापुर, चौहारी, सिकंदरा, झूसी, माकेवाई, ये परगने थे। जमुना पार, गंगा पार और द्वाबा में। तो एक परगना में 100 से ऊपर गांव, आज के हिसाब से देखें तो 100 से ऊपर गांव आते हैं। हाँ, और इन 100 गांवों के बीच में केवल 2-4 स्कूल होते थे? नहीं, 100 गांव पहले नहीं आते थे, कम आते थे। परगना ज़्यादा होते थे ना। तो 1885 में 3 स्कूल यहाँ खुले थे, एक परगना में। यानी परगना चायल में कुल 3 स्कूल खुले थे प्राइमरी, और एक नवादा था, एक इधर काजू में था, और एक इधर ये जुगराजपुर। कुल 3 ही स्कूल। आज तो जुगराजपुर मंझनपुर तहसील में आता। अरे अब तो तहसील का फॉर्मेशन बदल गया ना। तो हम फिर सही हैं, 100 गांव का ही परगना होता था, 100 या 100 से ऊपर। अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो हम केवल चायल तहसील की बात करें तो चायल तहसील में ही इस समय 80 से ऊपर गांव हैं। अरे 80 नहीं, 200 गांव के ऊपर है। अब बताइए, तो हम परगना में 100 गांव ले रहे हैं। एक गांव भाई, एक ब्लॉक में 80-85 गांव हैं। 200 गांव के ऊपर समझिए। तो इसका मतलब 100 से ऊपर गाँवों में केवल 3 स्कूल दिए गए थे, जिसमें आप बड़े भाग्यशाली रहे कि एक स्कूल आपके गाँव में रहा। इंग्लिश पीरियड में। तो उस समय जो पढ़ने वाले बच्चों की संख्या रही होगी, वो क्या अधिक थी आज की तरह, या बहुत कम बच्चे ही पढ़ पाते थे? उस समय आज़ादी के समय बहुत कम बच्चे स्कूल की शिक्षा ले पाते थे, या आज से ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे? नहीं, बहुत कम। हरिजन के पढ़ाई नहीं जात रहे। एक अलावा हरिजन के 1-8 जाए रहे तो पंडित जी और ये लोग मास्टर रहते रहे, लाला और ये कान पकड़ के बाहर कर देते रहे। इतना माना कि छोड़ के भाग जाता है। तो ये मध्य वर्ग में जो लोग आते हैं, इनके बच्चे भी पढ़ते थे या बहुत कम लोग पढ़ते थे? नहीं, मध्य वर्ग तो पढ़ते थे। तो आपके स्कूल में 200 बच्चों की संख्या रही होगी? आपके
हाँ उस समय। नहीं, उस समय कब आई? हाँ, उस समय कितनी संख्या रही जब आप पढ़ते थे प्राइमरी में? अरे तब रही हुई करीब करीब 100 से करीब 120-25। कक्षा 8 तक स्कूल था? हाँ, कक्षा 8 तक नहीं, स्कूल था? 8 नहीं, 5 तक। 5 तक। 8 के लिए जूनियर स्कूल होते थे। तो जूनियर स्कूल परगने में कितने होते थे? असल में पहले तो ये जूनियर स्कूल जो खुले हैं ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 47 के बाद खुले हैं। अच्छा, उसके पहले केवल प्राइमरी होते थे। नहीं, उसके पहले नहीं थे। तो मतलब आज जो हमसे कहा जा रहा है, जो हमारे वर्तमान सरकार के कुछ चुने हुए लोग जो नैरेटिव फैला रहे हैं कि सारा विकास उन्होंने किया और 2014 में उनको आज़ादी प्राप्त हुई, ये सब गलत है। कक्षा 5 के बाद जितना भी विकास कार्य हुआ वो उस समय की सरकारों ने किया। कांग्रेस सरकार ने किया और कौन किया? नहीं, हम किसी को क्रेडिट नहीं देना चाहेंगे नाम से। हुआ है अधिकतर वो कांग्रेस कांग्रेस सरकार के ने जमाने में किया। हुआ। विकास का काम कांग्रेस सरकार ने किया था अधिकतर। मतलब देश में अंग्रेजों के समय में प्राइमरी के अलावा उच्च शिक्षा के लिए स्कूल रेयर कहीं शहरों में होते रहे। शहरों में थे। ग्रामीण स्तर पर उन्होंने परगने में 2-3 विद्यालय दिए। हाँ, 3 शुरू में खुले बताया ना, 1885 में 3 स्कूल खुले। 3 स्कूल। उसके बाद जब भारत सरकार बनी, भारत में जब भारतीयों की सरकार बनी, तब जा कर के गाँव में माध्यमिक और प्राइमरियों की संख्या बढ़ी। हाँ, तब बढ़ी। आज जो हमें प्राइमरी लगातार देख रहा है, ये पूर्व की सरकारों की देन है। आज की सरकार तो बंद करने पे लग गई। नहीं, आज की सरकारों जो है जो कुछ किया है, अब ये देखो वोट की राजनीति पर सारा काम होता है कि नहीं? और पैसा कमाने के लिए होता है। जैसे तमाम स्कूल खोल दिए, प्राइमरी स्कूल है कि नहीं, एक एक गांव में 4-4 स्कूल खोल दिए। अब ये 3-4 स्कूल मतलब है नहीं। प्राइमरी। आप 2 तो यहाँ है प्राइमरी जूनियर, एक उधर है पूरब साइड में प्राइमरी, एक वो कुहारन के पूर्व नेवादे में लगता है, वहाँ भी प्राइमरी है। तो उसका तो एक मानदंड निकाला गया था मानक पहले रहा। कि इतने परिवार होंगे तो एक स्कूल खुलेगा। हाँ, वही कि इतने परिवार हैं, इतने बच्चे हैं तो वहाँ स्कूल खोला जाए। अरे कुछ नहीं रहा है वो तब। उस समय जो है ठेकेदार रहे, जेका स्कूल का ठेका मिल जाए ना, कहें तुम्हें थे स्कूल खोला दे, पैसा मिल जाए, तो कहें ये पूर्व में खोला दे, तो पूर्व में खोला देने थे स्कूल। वो मैं एक लगे पूर्व हूँ, एक लोहारन के पूर्व है। तो मतलब अगर ऐसे स्कूल अब बंद हो जाएं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होने वाली। कहूँ दिक्कत हो वाली। गाँव दिक्कत हो। अब तो हर गांव में स्कूल है। आप जिस गांव में जाइए, हर गांव में प्राइमरी स्कूल जूनियर मिलेगी अधिकतर। जनसंख्या भी तो बहुत बढ़ गई पहले से। हाँ, जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन अब जो ये कह रहे हैं तो एक तरीके से ठीक भी कर रहे हैं, इसलिए कि बहुत नाजायज लड़के 2 है, मास्टर 2 है और स्कूल चल रहा है। ऐसे भी है, नाजायज पैसा खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का। नाम फालतू लिखे हुए हैं, वो आता है। आप स्वयं शिक्षक रहे हैं। हाँ, हम शिक्षक रहे ना, मैं हूँ शिक्षक रहे। अरे हम शिक्षक। तो हम थोड़ा सा आपका अनुभव और जानना चाहेंगे। विद्यार्थी जीवन आपने पहले प्राइमरी यहाँ से पढ़ाई की, उसके बाद दोस्तों ये जानकारी हम इसलिए ले रहे हैं कि आपकी उम्र 87 वर्ष है। हमारे नाना जी हैं 87 वर्ष और एकदम स्वस्थ। अभी दिन में जब मैं आया था तो आप मुझे साइकिल चलाते हुए दिखाई दिए, जो बहुत बड़ी बात थी। 87 वर्ष की आयु में इस तरह की क्षमता, इस तरह स्वास्थ्य का होना बहुत ही आश्चर्य का विषय है, क्योंकि आज ऐसा देखने को नहीं मिलता। बात सही है। अब इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है कि आज भी साइकिल चला लेते हैं, चौराहा तक जाते हैं, और जो अपने को अपने की ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको खरीदते हैं। बाइक तो कोई नहीं है तो अब किसके उसमें, जब तक इनका स्वास्थ्य सही है तब तक जाते हैं, खरीद भी आते हैं, किसी को नहीं कहते। घर में लोगों की कमी नहीं, घर में बहुत से लोग हैं, लेकिन ये हमारे नाना जी का स्वास्थ्य है, ये स्वस्थ रहने का जो इनकी इच्छा शक्ति है,
उसकी वजह से ये सब अपना काम स्वयं करते हैं, हाँ वो तो है ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि घर में कोई अपना नहीं, काम स्वयं करते हैं। कभी भोजन इनको खुद से नहीं बनाना पड़ता है, घर से ही प्राप्त होता है। आज जैसा शहरों में देखने को मिलता है कि वृद्ध माता पिता को लोग घर से बाहर कर देते हैं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, हमारे किसी भी परिवार में ऐसा नहीं है, ना कभी होने की संभावना है। सही है ना? ऐसा है क्या हम लोगों के परिवार में जहाँ वृद्धों को घर से बाहर कर दिया जाए, चाहे कहा जाए जाओ वृद्धाश्रम में रहिए? नहीं, हम लोगों के परिवार में नहीं है, बाकी जगह नहीं, होगा। हम लोगों की इतनी नहीं है, लेकिन अरे बहुत वो तो जहाँ बतावत रहा भाई तू, अपने परिवार के बाद वहाँ- हम अपने परिवारों की बात कर रहे हैं बस हम लोग। अपने- बाकी शहरों में बहुत ज़्यादा कल्चर हो गया है, पैसा बहुत है पर माता पिता के लिए जगह नहीं है। हाँ, सही पैसा बहुत है सही बात। पर माता पिता के लिए जगह नहीं उनके पास। कहाँ करें, कहाँ कठिया है फिर होगा। और जब मियाँ बीवी हैं, नौकरी करत हैं, देहात में भी तमाम हैं, ऐसे पड़े हैं, मैं घर में जाके देखो, है कि नहीं। वो लड़का शादी हुई गया, अपन बाहर नौकरी करते वो कहा तो चलो घर हमारे साथ चलो, कहा तो हम जावे न करो, नहीं रहा। पर अनाथालय में तो नहीं भेजा ना, वृद्धाश्रम में तो नहीं भेजा ना, हाँ पर उन्होंने अपने अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में तो नहीं भेजा ना, कोई काम करने वाला रख दिया है। नहीं तो कहा करे भाई, वो नौकरी छोड़ दे अपन, बोलो। हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने वृद्धाश्रम में नहीं भेजा है, वो घर में ही अपने घर में रह रहे हैं। हाँ, उनके घर सेवा में के ही लिए रह रहे हैं। उनके सेवा के लिए कुछ लोग लगे हुए घर हैं। में रह रहे हैं, दूसरा आदमी खाना बनाता हाँ, है, वही हाँ, तो। वही उनके सेवा के लिए लोग लगे हुए हैं। लोग हैं, तो ये सब समस्या तो तो बढ़ेगी, बाद में और बढ़ेगी जब बाहर और लोग निकलेंगे ना। चलिए फिर हम अपने मूल विषय पे आते हैं। आप थोड़ा सा उच्च शिक्षा का जब प्राप्त करने के लिए यहाँ से बाहर निकले गांव से, तो कुछ उसका अनुभव बताएंगे। उस समय का सामाजिक माहौल क्या था, उस समय विद्यालय का माहौल क्या था। आप तो दोस्तों मैं बताऊं, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और आप स्वयं बताएंगे किस सन में आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया? ये ग्रेजुएशन किया है 62 में, 62 में। 1962। तो उस समय आपका सब्जेक्ट क्या रहा? हमारा था ये संस्कृत, फिलॉसफी, एंशिएंट हिस्ट्री। तीनों गंभीर विषय आपने लिए। हाँ तीनों गंभीर विषय आपने चुने। ठीक है, कहूँ थोड़ा। आज का यूनिवर्सिटी का माहौल अलग है, उस समय यूनिवर्सिटी का माहौल अलग था, तो हम जानना चाहेंगे उस समय यूनिवर्सिटी के माहौल के बारे में। था उस समय बड़े बड़े विद्वान पढ़ाते थे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, हमारे साहित्यकार, हमारे बड़े बड़े साहित्यकार, रघुपत साहब फिराक पे पढ़ाते थे इंग्लिश। फिराक गोरखपुरी, जो बड़ा नाम देगा, बहुत बड़ा, सब उसे पढ़ाते थे। गोरखपुर के हैं। हाँ गोरखपुर के। इनकी कलजयी रचनाएं आज हम लोग पढ़ते हैं, और उस समय ये आपके शिक्षक हुआ करते थे। वो जो हम पढ़ते थे उसमें ये स्पीकर साहब पढ़ते रहे ना, इनके साथ पढ़ते रहे मदन खुराना, जो मुख्यमंत्री दिल्ली, वहाँ का, दिल्ली का, बाद में यहाँ यूनियन में जो है वो था, महामंत्री था यूनियन में, विद्यालय यूनिवर्सिटी में। जनेश्वर मिश्रा भी पढ़ते थे। जनेश्वर मिश्र जो है आपके नेता हुए हैं, समकक्ष रहे, समाजवादी, सब आपके समकक्ष वहाँ पढ़ते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। पढ़ते थे। कुछ और उस समय की बातें आप जानना चाहेंगे कि उस समय और ऐसा कुछ माहौल जो आप बताना चाहें, जो आज के युवाओं के लिए अनुकरणीय रहे? ऐसा उस समय का माहौल जो आज के युवाओं के लिए अनुकरणीय रहे, उनके सीखने के लिए प्रेरित करे, उस समय के कुछ ऐसे माहौल के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। उस समय जैसा माहौल अब नहीं आएगा, जो बीता समय होता है दोबारा नहीं आता। तो जो उस समय जो माहौल था अब आज आ ही नहीं सकता किसी हालत में। उस माहौल के बारे में कुछ चर्चा करिए। जैसे उस समय बताइए। उस समय आज जैसे बच्चों को साथ जो को एजुकेशन जो आज चल रही है, को एजुकेशन में एक दूसरे को से बात करना बड़ा कॉमन बात है। उस समय क्या ऐसा कुछ माहौल था? नहीं, कोई एजुकेशन नहीं था उस समय। क्लास भी अगर होते थे तो सेक्शन अलग होते थे, लड़कियों के अलग, लड़कों के अलग होते थे। आज मिले हुए हैं। आज जो देखने को मिलता है, छेड़छाड़ की घटनाएं, तमाम अन्य घटनाएं जो देखने को मिलती है, क्या उस समय भी ये सब प्रचलित था?
नहीं, ऐसा नहीं था, इस तरीके नहीं होता, इस तरीके छेड़खानी वगैरह और ये सब सारी बातें नहीं थी। आज विद्यालय के यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स के ऊपर भी लड़के हमला कर देते हैं, क्या ऐसा माहौल भी इस समय था? नहीं, ऐसा हमला वमला कुछ नहीं होता था, लेकिन अब जिनकी कोई अदावत होती थी वो अपना लड़ाई करते थे। लेकिन तो आपस में ही करते थे या शिक्षक से ही करते थे? अरे आपस में करते थे, तमाम तरीके के लड़के उस समय भी थे, कोनो चोरी करत रहे, कोनो कुछ कही लेत रहे, ये सब होते थे, लेकिन संख्या उनकी बहुत कम थी। आज तो बहुत अधिक है। आज तो बहुत ज़्यादा। आज तो आज बीए ग्रेजुएशन आज करके भी बेरोजगारी में वो पले हुए हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, अपने वो रोजगार ढूंढ रहे हैं। आपके समय का माहौल क्या था? अगर उच्च शिक्षा ले ली तो नौकरी पक्की थी? हाँ? आपके समय में उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली तो नौकरी पक्की थी? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है कि नौकरी पक्की। ऐसा नहीं थी, लेकिन मेहनत करने वालों को नौकरी लेकिन के शुरुआत का दौर रहा, पढ़े लिखे थे, काम मिल जाता था, जैसे लड़के होते तो वैसे मिलता था। आज भी जैसे लड़के होते वैसे मिलता है। आपने किस पद से ज्वाइन किया था? हाँ? आपने भारत सरकार की कोई सेना जो कुछ ज्वाइन किया था, कोई पद स्वीकार किया था शिक्षा के बाद? कहे के लिए कोई नौकरी की थी आपने भारत सरकार की? हाँ की। अरे ये है, सिविल स्कूल मास्टर थे। ले ले बुआ। आप दोनों लोग शिक्षक रहे। थोड़ा सा और जानना चाहेंगे, ये जो आपका सेहत है, इसके लिए हम लोग क्या करें, आज के युवा क्या करें कि आपकी तरह फिट फट रहें, ज़्यादा उम्र तक जी सकें, क्योंकि अभी औसत आयु घटती जा रही है। खाना खा, उठ पटांग की चीज़ें ना खा, समझ लिया कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू खाना खा, घर का खाना, मार्केट वाला खाना मत ज्यादा मत खाइए, और ज़्यादा बाहर का खाना ना खा, यही सबसे